और महत्वपूर्ण खबर किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को गोदाम भरकर लाभ पहुंचाने की एक बड़ी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 500 से 1000 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। ये गोदाम 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से बनाए जाएंगे। इससे किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और बाजार में सही समय पर बेच भी पाएंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन में पारदर्शिता और कुशलता आएगी, जिससे किसानों को फसल बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें उचित दाम मिल सकेगा। गोदाम लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी में बनाए जा रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी लेंगे पब्लिक फर्स्ट स्टेट हेड राघवेंद्र त्रिपाठी जी से। राघवेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण योजना किसानों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है वो फसलों के स्टोरेज को लेकर रहती है और यही वजह है कि इसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं, वो व्यापारी उठाते हैं जो किसानों की इस मजबूरी का लाभ उठाते हैं और किसानों को कई बार अपनी फसल का उचित दाम भी नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, किसानी समय समय पे होती है, सबके सीजन निर्धारित है, लेकिन भंडारण की सुविधा जब मिलती है किसानों को तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। मान लीजिए आज आम का सीजन है, अगर आम का सीजन अभी आम सस्ता है, 10 दिन बाद महंगा होने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि अच्छे कोल्ड स्टोर में रखा जाए तो उसे संचित करके बाहर भेजा सकता है। इसी तरह से तमाम ऐसे कृषि उत्पादन हैं, जैसे आलू को तो हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, समय आने पर किसान बेच लेता है, लेकिन जो बाकी ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं आदि जो खाद्यान्न है, अगर घर में किसान रखता है तो उनके पास जगह नहीं होती, अगर जगह रहती है तो घूनने की समस्या रहती है, वह घूनने भी लगते हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अल्ट्रा आधुनिक, अत्याधुनिक गोदाम बनाए जाएंगे ताकि किसान वहां अपने सामान का स्टोर करें और जब उनको इच्छा हो, जब वक्त आए तब उसको बेच सकें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बीज को भी वहां पे सुरक्षित रह सकते हैं, वह किसी तरह से होगा। कि इसके अलावा और सर एक फैसला हुआ है, योगी सरकार ने लिया है, उत्तर प्रदेश लखनऊ और खास करके आसपास कुछ जिले हैं, आम उत्पादक है, मेन फसल आम है, तो दशहरी आम को भी संरक्षित करने के लिए मैंगो पैक करने के लिए एक कारखाना मलिहाबाद में खोल रही है, ताकि वहां पे विदेशी मापदंड के अनुरूप आम को पैक करके विदेशों में भेजा जाए। हालांकि अभी भी आम जाते हैं विदेश तक, पहुंचते पहुंचते कुछ खराब होते हैं, कुछ वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन उन समस्याओं को देखते हुए ताकि आम उत्पादन निराश न हो, उनके लिए भी सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सरकार की समस्याओं को लेकर लगातार योगी गंभीर रहते हैं, उसी का नतीजा है कि 16 जिलों में गोदाम बनाए जाने का फैसला लिया गया है और यह गोदाम 18 महीने के अंदर बनाकर देना है ताकि अगले फसली समय में किसानों को इसका लाभ मिल सके। जमीन चिन्हीकरण हो गया है, लैंड फैक्ट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वह जल्दी जल्दी गोदाम बनाएंगे और सबसे बड़ी बात है, रकबा के हिसाब से आप अपने उत्पादन को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है एक किसान दूसरे किसान से अपनी फसल खरीद के वहां पर स्टोर करे, कितना रकबा है, कितना पैदा हो सकता है, कितना आप रख सकते हैं, हर चीज की बारीकी से अध्ययन करके पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि किसानों की फसल खराब न हो और जब अवसर आए तो ऊंचे दामों पर बेच करके लाभ कमा सके। राघव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी किसान भाइयों के लिए। क्या कुछ इसमें योजना का कोई आधार है कि कौन किसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या गोदाम में जो वो माल रखेगा उसके लिए उससे कुछ चार्ज लिया जाएगा, कुछ किराया लिया जाएगा, कि इस तरह की कुछ बारीक डिटेल्स भी अभी बाहर निकल कर आई हैं? जी जी जी, जो लघु सीमांत किसान हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो खेतीहर हैं जिनके पास 3 एकड़ से अधिक खेती है उनसे कुछ शुल्क लेने की व्यवस्था है, लेकिन जो लघु सीमांत किसान हैं जिनको मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था मिल रही है, मुफ्त बिजली की व्यवस्था दी जा रही सिंचाई के लिए, ऐसे किसान बाकायदा चिन्हित हैं, उन्हें सरकार किसान सम्मान निधि भी देती है। तो ऐसे किसानों को जो किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, लघु सीमांत किसान है, उनकी थोड़ा रकबा है, थोड़ा पैदावार करते हैं और जो खाने से बचता है उसे बेचते हैं, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। जो बड़े काश्तकार हैं उनको भी स्थान दिया जाएगा, लेकिन उनसे शुल्क लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है जो छोटे किसान हैं उनको ध्यान में रखकर पूरी योजना बनाई गई है। जो बड़े काश्तकार
पास तो अपना घर है, बड़ा बड़ा गोदाम घर में ही बनाए हुए हैं, और उसके बाद आड़ती के यहाँ रख देते हैं, समय आने देते हैं। लेकिन छोटे किसानों के लिए बड़ी समस्या है। छोटे घर होते हैं, कहीं अब तो खैर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को भी आवास मिले हैं, 2 कमरे का घर मिल रहा है। उसमें कहाँ पे अनाज का बोरा रखेंगे, कहाँ पे अपने परिवार साथ रखेंगे, कहाँ बच्चे पढ़ेंगे। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए कुछ लोगों के अभी भी छप्पर के मकान है, बारिश समय में अनाज खराब होते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 16 जिलों में हम गोदाम बनाएंगे, जो छोटे किसान हैं उनके अनाज को सुरक्षित रखेंगे। हाँ, अगर बड़ा काश्तकार भी वहाँ अनाज रखना चाहता तो उससे कुछ शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि गोदाम के संचालन में भी खर्च आने वाला है। वहाँ पे बिजली का खर्च आएगा, अगर जाड़ा अधिक ठंडक पड़ रही है तो वहाँ पे हीटर चला के एक निश्चित तापमान मेंटेन किया जाएगा। तो कुल मिला के इस सब खर्चों ऊपर जो खर्चा आएगा उसको सरकार मैनेज करेगी। बड़े काश्तकारों से शुल्क लिया जाएगा, लेकिन छोटे काश्तकार जो है, जो कुछ मात्रा में सामान रखेंगे, उनसे कोई शुल्क लिया जाएगा। क्योंकि सरकार पूरा का पूरा फोकस छोटे किसानों पे ही कर रही है, जो किसानी के बूते अपने बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं और सरकार के विकास में योगदान भी दे रहे हैं। तो ऐसे किसानों को देखते हुए योजना चलाई जा रही है। और 18 महीने में गोदाम अगर बनकर तैयार हो जाते हैं, निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि बहुत सा अनाज खराब होता है, किसान सर पे हाथ रख के बैठा रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। हालांकि अब हर जिले में, हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो गए। नहीं तो एक समय था कि किसान का आलू घर में रखा रखा सड़ जाता था, सरकार ने व्यवस्था दी है, कोल्ड स्टोरेज में जमा कराती है, शुल्क लगता जरूर उसका, लेकिन अब उनका फसल खराब नहीं होती है। इस समय उत्तर प्रदेश में गाजर की खेती बहुत मात्रा में की जा रही है, तो सीजन में जो गाजर उत्पादन हो रहा है उसको भी कोल्ड स्टोरेज में किसान रख रहा है, 8 सीजन में उसको अच्छे दामों पे बेच रहा है। आजकल गेहूं की कीमत 2425 रुपया कुंटल है, और दिसंबर में यही कीमत चले जाता है 2800-2900 रुपया कुंटल, तो दिसंबर में किसान बेच पाएगा। तो इसी सब चीजों को देखते हुए, ताकि जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं, वह किसानों की मजबूरी का फायदा न उठा सके, इस नाते पूरी गोदाम की योजना सरकार चलाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र त्रिपाठी जी, पब्लिक फर्स्ट स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट देते हुए। तो किसान भाइयों के लिए योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, एक योजना है, जिसके तहत अब किसान भाई गोदामों में अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और सही समय पर उसे बेच भी सकेंगे। जैसे कि हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया कि इसके लिए जो छोटे किसान भाई हैं उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी कदम है, जिसके तहत अब छोटे किसान भी उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे और जो लागत है वो निकलेगी और मुनाफा भी ज़्यादा हो सकेगा। यानी कि गांव-गांव तक किसानों तक उनकी फसल का सही और जायज़ जो है रकम मिल सकेगी, और जिससे निश्चित तौर पर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हो सकेगी। किसान फर्स्ट की ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें ज़रूर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके कमेंट कीजिएगा, उसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और किसानों से और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पब्लिक फर्स्ट के ये स्पेशल कार्यक्रम किसान फर्स्ट से जुड़े रहिएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। लोकार्पण भी माने